हेलो एवरीवन, दिस इज जीरो केमिस्ट्री। आई होप आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर पेपर सॉल्व कर रहे थे। आपके जो वनदरोगा के प्रीवियस ईयर पेपर हैं 20 जुलाई 2021 शिफ्ट 2 का पेपर हमें आज सॉल्व करना है। इससे पहले के जितने पेपर हुए थे वो सारे हम यहाँ पर सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो आज के लिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन कहता हमसे प्योर वाटर केप्ट ओपन इन अ वेसल एब्जॉर्ब CO2 देन इट्स pH विल बी। यानी कि एक बर्तन है, खुले में रखा हुआ है, उसमें शुद्ध जल है, वो क्या कर देता है, यहाँ पर CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है और अवशोषित कर लेता है। तो हमको बताना है कि उसका pH क्या होने वाला है। अब तो यहाँ पर हम देखें कि जो हमको पता है, जो यहाँ पर नॉर्मल वाटर होता है, प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर का pH कितना रहता है, यहाँ पर 7 रहता है। प्योर वाटर का pH कितना रहता है, 7 यहाँ पर pH होता है। जब उसमें CO2 मिल जाएगा, अब हमको पता होना चाहिए कि जो pH आने वाला है CO2 की वजह से आना चाहिए। CO2 का अगर हमको नेचर पता है, CO2 का अगर हमको यहाँ पर नेचर पता है तो हम यहाँ पर आसानी से इसको कर सकते हैं। तो CO2 का नेचर कैसे होता है, हमको पता है कि जो CO2 है, कार्बन का जो ऑक्साइड है, ये एसिडिक नेचर शो करता है। जब ये एसिडिक नेचर शो करता है तो ये भी यहाँ पर क्या कर देगा, इसको जो वाटर था उसको भी एसिडिक बना देगा। एसिडिक नेचर हो जाएगा वाटर का भी, जिसके कारण यहाँ पर pH क्या आ जाने वाला है, एसिडिक नेचर का pH क्या होता है, यहाँ पर 7 से कम होता है। तो लेस देन 7, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, विच लॉ स्टेट्स दैट टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यार वही है, क्या कह रहा हूँ, प्रत्येक क्रिया के लिए हमेशा एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। और सबको पता है क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। कौन सा नियम है, यहाँ पर न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का तृतीय गति नियम। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, व्हाट इज द मोशन नोन एज इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एंड कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। यदि कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गतिमान है और समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, समान समय अंतराल में समान दूरी यहाँ पर तय करती है, तो उस गति को क्या कहा जाता है। तो सबको पता है उस गति को यहाँ पर क्या कहा जाता है, यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है। एक समान गति यहाँ पर कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या कहने वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वाइटल लिंक दैट इंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज बिटवीन ऑर्गेनिजम्स ऑफ वन जनरेशन एंड द नेक्स्ट। जो निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण कड़ी है जो एक पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी के जीवों के बीच प्रजातियों की निरंतरता सुनिश्चित करती है। एग हैं, या फिर यहाँ पर न्यूक्लियस ऑफ एग है, या फिर स्पर्म है, या फिर जाइगोट है। ठीक है, तो अगर आप बायोलॉजी ढंग से जानते हो थोड़ा बहुत, तो यहाँ पर आपको पता होगा कि यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है इसका राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है। जाइगोट ही वो है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के जीवों के बीच प्रजातियों की निरंतरता को सुनिश्चित करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द पर्पज ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। जो प्रोजेक्ट टाइगर था हमारे पास, बाघ परियोजना थी, उसका उद्देश्य यहाँ पर क्या था, ये हमको यहाँ पर बताना है। आपका जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है, टू पुट टाइगर्स इन नेशनल पार्क, बाघों को राष्ट्रीय उद्यानों में रखना, या फिर टू पुट टाइगर्स इन जू, बाघों को चिड़ियाघरों में रखना, टू किल टाइगर्स, बाघों को मारना। वाह भाई, ठीक है, टू प्रोटेक्ट टाइगर्स फ्रॉम इलीगल हंटिंग, बाघों को अवैध शिकार से बचाना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। जो यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर का यहाँ पर उद्देश्य था वो था बाघों को अवैध शिकार से बचाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो द pH वैल्यू ऑफ 14 इंडिकेट्स। जो 14 यहाँ पर क्या है, pH की वैल्यू कितनी है, 14 है, वो क्या बताता है, तो जितना ज़्यादा यहाँ पर pH होता है हमको पता है उतना ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एल्कालाइन होता है, हमारा क्षार उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये बताता हमारे पास स्ट्रॉन्ग एल्कालाइन को, प्रबल क्षार को यहाँ पर बताता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें हम, What is the lowest region of atmosphere in which the human beings live along with other organisms? यहाँ पर बात करें वायुमंडल का सबसे निचला क्षेत्र कौन सा होता है जिसमें मानव अन्य जीवों के साथ यहाँ पर रहते हैं। तो सबको पता है कौन सा होता है, ट्रोपोस्फीयर होता है, यानी कि क्षोभ मंडल होता है। आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहने वाला है, ये आपका आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। फिर यहाँ पर देखते हैं Which of the following are responsible for receiving the sense of smell in the nose? यहाँ पर हम स्मेल किसकी वजह से ले पाते हैं नाक में, गंध महसूस किसकी वजह से कर पाते हैं, तो वो कर पाते हैं ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स की वजह से। किसकी वजह से कर पाते हैं यहाँ पर, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स की वजह से कर पाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है।
अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन हमसे यहाँ पर क्या कहता है। यहाँ पर देखो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, कभी जीके में कभी काम आ जाए तुम्हारे, ये वाला देख लेना। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड यहाँ पर इसका आंसर होता है। अगला क्वेश्चन ये भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है आपका, ये भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग द वाटर इन प्लांट्स, और ये आई थिंक अब तक तो आपको याद हो ही चुका होगा, आपको जो यहाँ पर पता है कि प्लांट्स में कौन सा टिश्यू होता है, कौन सा उत्तक है जो जल के परिवहन में मदद करता है। तो अभी तक कितनी बार पढ़ते हुए आ चुके होंगे आप इसको, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सबको पता है कि जाइलम वो टिश्यू है जो किसमें हेल्प करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर में यहाँ पर हेल्प करता है, किसमें, प्लांट्स में, ठीक है ना। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दी टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज एक्टिंग ऑन इट एज एक्सप्रेस्ड इन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन द एंगुलर फॉर्म, ठीक है। यहाँ पर अब एंगुलर की बात आ चुकी है, वैसे आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन होना चाहिए था, इसको फिर भी देख लेते हैं। इसको क्या है, यहाँ पर कह रहा है एक कण के कोणीय संवेग के परिवर्तन की समय दर उस पर कार्य करने वाले बलागुण के होती है। देखो जैसे हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, लीनियर मोशन में फोर्स होता है, वैसे ही उसका एनालॉग होता है यहाँ पर, किसमें, यहाँ पर जो एंगुलर मोशन यानी कि घूर्णन गति होगी उसमें यहाँ पर ये चीज़ें होने वाली हैं। अब यहाँ पर बात करें ये क्या होता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमको क्या बताता है यहाँ पर, dp/dt, यानी कि उसके संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर, किसके प्रोपोर्शनल होती है, यहाँ पर फोर्स के है, तो फोर्स का एनालॉग टॉर्क, टॉर्क यहाँ पर होता है बलाघूर्ण जिसको कहेंगे, और वो किसके यहाँ पर होने वाला है, तो वो होता है यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किस चीज़ के, यहाँ पर जो रेट ऑफ चेंज इन किसके, यहाँ पर जो एंगुलर मोमेंटम है, ये क्या है, लीनियर मोमेंटम, ये एंगुलर मोमेंटम। तो यहीं पर वही चीज़ कह रहा हो, एक कण के कोणीय संवेग परिवर्तन की दर समय दर उस पर कार्य करने वाले बलागुण के होती है। तो यहाँ पर समान हो जाएगी हमारे पास, कौन सा यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, टिहरी डैम इज बिल्ट अक्रॉस द रिवर, टिहरी जो बांध है वो कौन सी नदी पर बना हुआ है, कौन सी नदी पर वो बना हुआ है, तो सबको पता है भागीरथी नदी पर यहाँ पर बना हुआ है। कौन सी नदी पर बना हुआ है, तो भागीरथी नदी पर बना हुआ है टिहरी डैम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है आपके लिए, ये भी आपके लिए आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन होने वाला है। ये देखिए, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ सलाइन सोइल, क्या है हमारे पास, लवणीय मिट्टी है, इसका दूसरा नाम क्या है, सलाइन सोइल जो है उसका दूसरा नाम क्या है, उसका दूसरा नाम यहाँ पर ऊसर, ऊसर मिट्टी भी कहा जाता है उसको, क्या कहा जाता है, ऊसर मिट्टी यहाँ पर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द ओरिजिनल स्टेट ऑफ तवा मत्स्य संघ, तवा मत्स्य संघ का मूल राज्य कौन सा है। तो तवा जब भी आपके दिमाग में आए तो तवा बोले तो मध्य प्रदेश का तवा, कहाँ का है तवा, मध्य प्रदेश का है। तवा कहाँ का है, मध्य प्रदेश का। तो तवा जहाँ भी सुन लोगे लगा देना मध्य प्रदेश पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, Which of the following processes happens in a nuclear reactor for obtaining nuclear energy, जो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त होती है हमें कहाँ से, नाभिकीय रिएक्टर जो होते हैं उसमें कौन सी यहाँ पर घटना होती है वो हमको बताना है। यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, नाभिकीय विखंडन, अल्फा डीके, न्यूक्लियर फ्यूजन या फिर बीटा डीके। तो सबको पता है वहाँ पर क्या करते हैं हम, हैवी न्यूक्लियसेस रहते हैं उनका यहाँ पर विखंडन करवाते हैं, नाभिकीय विखंडन करते हैं, ठीक है ना। तो इससे यहाँ पर ऊर्जा प्राप्त होती है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाने वाला है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, ये भी आपका आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, ये भी आपका आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स मोर कार्बन डाइऑक्साइड, सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा किसमें पाई जाती है। ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पर एटमॉस्फेयर, आइस कैप्स या फिर ओशियन या फिर लैंड। तो सबसे ज्यादा यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है आपके ओशियन में, ये बात याद रख लेना। ओशियन कितना, सबसे बड़ा पार्ट तो पृथ्वी पर ओशियन ही है, तो सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी कहाँ से होगी, ओशियन में ही होने वाली है। कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज अ वेक्टर टू कॉज मलेरिया, रोगवाहक, मलेरिया पैदा करने के लिए रोगवाहक के रूप में निम्नलिखित में से कौन कार्य करता है। तो सबको पता है वो मच्छर है एक, और कौन सा मच्छर है वो है हमारे पास फीमेल एनाफिलीज मच्छर, मादा एनाफिलीज मच्छर यानी कि फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है। कर लेंगे इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ बैक्टीरिया इन कार्बन साइकिल, कार्बन साइकिल जो होती है, कार्बन चक्र है, उसमें जीवाणुओं की क्या भूमिका होने वाली है। तो जीवाणु क्या करते हैं उसमें, कार्बन चक्र में सबको पता है क्या करते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कार्बनिक यौगिक है उनका विघटन करते हैं। क्या करते हैं, कार्बनिक यौगिकों का विखंडन यहाँ पर करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाने वाला है। अगला क्वेश्चन देखें हम, द इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टुगेदर इन अ गिवन एरिया विद द फिजिकल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड,
भौतिक वातावरण के साथ किसी दिए गए क्षेत्र में एक साथ रहने वाले सजीवों की परस्पर क्रिया को क्या कहा जाता है? अगर आप लोग यहाँ पर टेलीग्राम चैनल से जुड़े होंगे, ठीक है, जीरो केमिस्ट्री नाम से है टेलीग्राम चैनल, अगर उसमें आप लोग जुड़े हुए होंगे तो आपको ये आंसर टिक करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, आप आसानी से उसको कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपको पता है राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है? When was the World Summit on Sustainable Development held? विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था आपका 2002 में, 2002 में यहाँ पर ये आयोजित किया गया था। क्या किया गया था? विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन, समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहने वाला है? फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑन अ सरफेस द नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट बैलेंसेज आउट द, सतह पर किसी वस्तु के लिए वस्तु पर आरोपित अभिलंब बल किसके बराबर होता है? यहाँ पर किस चीज़ के बराबर होता है? तो ये होता है आपके पास वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पर ऑब्जेक्ट का जितना यहाँ पर क्या होता है वेट होता है, ये उसको वस्तु के भार को संतुलित करता है, ठीक है ना। तो वही वेट के बराबर यहाँ पर चीज़ें होने वाली है, ये वाला आप लोग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, ये भी आपका आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिसिपिटेशन, प्रिसिपिटेशन अवक्षेपण यानी कि नीचे बैठ जाना। अवक्षेपण प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ अगर नीचे बैठ गई उसको कहा जाता है प्रेसिपिटेशन। ये कब होगा? जैसे बादल है हमारे पास, वेपर्स हैं, बादल क्या है? वेपर्स हैं। जब वेपर्स के नीचे पानी बैठ जाएगा, ठीक है, जब वो कंडेंस होकर बैठ जाएगा नीचे, तो उसका बोलेंगे कि प्रेसिपिटेशन हो गया। क्या हो गया? प्रेसिपिटेशन हो गया। तो बारिश भी क्या है? एक प्रेसिपिटेशन है। अब यहाँ पर बारिश तो है नहीं ऑप्शन में कहीं पर, क्या है, क्या दिख रहा है? ओले पड़ना दिख रहा होगा, हेल, ठीक है ना। तो ओले पड़ना भी क्या है? एक प्रेसिपिटेशन है। जब वो क्या करे, जमेगा, नीचे बैठ जाएगा तो प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, उसके बाद ओले पड़ जाएंगे यहाँ पर आपके। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पर, आयरन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम Fe2O3 बाय, Fe2O3 क्या है? एक यहाँ पर ओर है, ठीक है ना और है यहाँ पर, और यहाँ से क्या निकालना है? हम लोहे को निष्कर्षित करना, हमको एक्सट्रैक्ट करना है। तो कौन से मेथड से यहाँ पर किया जाता है? तो इसको किया जाता है आपका स्मेल्टिंग विद कार्बन, कार्बन के साथ इसको जब गलाया जाता है तो उस टाइम इसको क्या किया जाता है? इस तरीके से, किसको? Fe2O3 को यहाँ पर Fe2O3 से लोहे को निष्कर्षित किया जाता है। किससे किया जाता है? स्मेल्टिंग विद कार्बन मेथड से यहाँ पर किया जाता है। कर लेंगे इसको। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, वेयर इज तवा डैम रिजर्वायर लोकेटेड? अभी मैंने क्या कहा था आपको? तवा दिखे कहीं भी तो मध्य प्रदेश। कहाँ का है तवा? मध्य प्रदेश का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर लेंगे इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द एट्रीब्यूट ऑफ साउंड विच enables us to distinguish one sound from another having the same pitch and loudness? ध्वनि का वह कौन सा गुण है जो समान त्वरित और प्रबलता वाली एक ध्वनि को दूसरी ध्वनि से भिन्न करने में सक्षम बनाता है? तो कौन सा यहाँ पर उसका क्या है? गुण है। तो वो गुण है उसका टिम्बर, टिम्बर वो गुण है। देख लेना भाई ये कौन कौन से गुण है, ठीक है। ध्वनि के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, वो सब चीज़ें देख लेना। इसका आंसर नंबर यहाँ पर ए होने वाला है। वैसे इसके शायद अगर कुछ मिले मुझे ध्वनि के बारे में तो अच्छी सी एक ही PDF वगैरह में मिल जाए, एक ही पेज में मिल जाए सब चीज़ें, तो मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है ना, टेलीग्राम पे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, इन एन इकोसिस्टम फाइटोप्लैंक्टन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, एक पारिस्थितिकी तंत्र में पादप प्लवक जो होते हैं वो किसका उदाहरण होते हैं? प्रोड्यूसर, सम क्या है, हेट्रोट्रॉफ, ओमनिवोर या प्राइमरी कंज्यूमर्स? तो यहाँ पर बात करते हैं जो क्या है फाइटोप्लैंक्टन होते हैं वो एज अ प्रोड्यूसर होते हैं। किसका यहाँ पर उदाहरण है? तो प्रोड्यूसर का उदाहरण, उत्पादक का यहाँ पर उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, महान हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? डायरेक्टली याद रख लेंगे इसको। ऑप्शन नंबर ए जो आपको दिया गया है, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कौन स्थित है? महान हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है आपका, ये वाला क्वेश्चन देखें, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय द साउंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ जनरेशन टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इन एन इको? क्या कह रहा हूँ यहाँ पर? क्या है, यहाँ पर से साउंड निकल रहा है, यहाँ पर मैं मान रहा हूँ यहाँ पर क्या है यहाँ पर वो क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होती है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है 17.2 मीटर। ऑप्शन है कहीं 17.2 मीटर? ऑप्शन ही नहीं दे रखा इसने 17.2। क्या आदमी है।
तो यहाँ पर एक प्रतिध्वनि में उत्पादन बिंदु से परावर्तक सतह तक ध्वनि द्वारा तय की गई न्यूनतम दूरी क्या है, तो 17.2 मीटर होती है भाई। ठीक है, ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, तो क्वेश्चन ये कहना चाह रहा होगा आपसे कि यहाँ पर ये बैक मारेगा जब, यानी कि वापस वहीं तक पहुंचे जो इको हमको सुनाई देगी, उसका कहने का मतलब क्या है यहाँ पर कि टकरा के वापस भी आना चाहिए, बट उसने क्वेश्चन में बोला ही नहीं है वापस भी आना चाहिए। और इसने इसका क्या आने वाला है, जब वापस आ जाएगा तो तब टोटल दूरी जो आ जाएगी यहाँ से यहाँ तक और टकराने के बाद वापस वहीं तक, ये पूरी दूरी बोलेगा, तब जाकर हमारे पास 34.4 मीटर यहाँ पर आने वाला है। नहीं तो कितना रहेगा, 17.2 मीटर यहाँ पर रहेगा जो डिस्टेंस रहेगी ऑब्स्ट्रक्शन की। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला नहीं है उसने, ऑप्शन उसने उस हिसाब से दे रखा फिर भी, तो हमारे यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन का आंसर हम टिक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाउ मैनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ग्रुप 13 एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 13 के तत्वों में कितने संयोजकता इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। 13 वाला ग्रुप कौन सा होता है, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। ठीक है, कैसे याद रखेंगे इसको 13 वाले को, 13 ग्रुप वाले को, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला और बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, तो 2 और 3 इसका यहाँ पर, यानी कि वैलेंस सेल में 3 इसके, तो इसके भी 3, इसके भी 3, इसके भी 3, सबके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कर लेंगे इस वाले क्वेश्चन को भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आपका, ये वाला भी आपका आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन देखो, द स्टैंडर्ड एलिमेंट चूजन फॉर रिलेटिव एटॉमिक मास इज। रिलेटिव एटॉमिक मास, आपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान के लिए चुना गया मानक तत्व कौन सा है। सबको पता है कौन सा तत्व है, यहाँ पर कार्बन 12। कार्बन 12 को ही इन्होंने क्या लिया है यहाँ पर, एज अ स्टैंडर्ड ले रखा है, ताकि हम बता सके एटॉमिक मास किसी चीज़ का कितना हम डिसाइड करेंगे, कितना हम बताएंगे। तो उसके लिए यहाँ पर स्टैंडर्ड किसको चुना गया है, कार्बन 12 को चुना गया है। समझ में आता है सबको। अगला क्वेश्चन देखें, ये भी आपका आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, ये भी आपका आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। वैसे ये वाला हमने कर चुके हैं। जैव विविधता दिवस कब था, 22 मई को था। ठीक है, 22 मई को ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स फॉर कमर्शियल यूज। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाने को संदर्भित करता है। सबको पता है कौन करता है, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या होता है, हॉर्टिकल्चर का मतलब सब्जियां उगाना, फूल उगाना, फल उगाना, ये सब चीज़ें किसके अंतर्गत आ जाती हैं, हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आ जाती हैं। आई थिंक आपको पता होगा। ये भी आपका आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन, ये भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन, ये भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन, ये भी आपका आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन देखो, पेंसिल में क्या होता है भाई पेंसिल यूज करते हैं सब। पेंसिल में क्या होता है, यहाँ पर लेड होता है, ग्रेफाइट होता है, लैम्प ब्लैक होता है, लेड ऑक्साइड पाउडर होता है। सबको पता है कौन सा होता है, यहाँ पर ग्रेफाइट होता है। ठीक है, किससे लिखते हैं हम, पेंसिल से लिखते हैं। उसके अंदर वो ब्लैक टाइप का, ग्रे टाइप का क्या रहता है, ग्रेफाइट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज के लिए आखिरी क्वेश्चन भी होने वाला है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस इज इफ द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इज डिमिनिश्ड। क्या कह रहा है वो, यदि निर्मित प्रतिबिंब का आकार छोटा है, आकार क्या है, डिमिनिश्ड, छोटा है आकार, तो उत्तल लेंस से वस्तु की स्थिति क्या होगी। उत्तल लेंस से वस्तु की स्थिति क्या होने वाली है, तो ये होने वाले आपके बियॉन्ड 2f1, 2f1 से यहाँ पर परे होने वाली है, बियॉन्ड 2f1 होने वाली है। इसका मैं आपको क्या कर दूंगा, आपको पीडीएफ दे दूंगा। जैसे हमने टेबल, मैंने आपको यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पे जो उत्तल दर्पण थे, कॉन्वेक्स मिरर था, कॉनकेव मिरर था, उनके लिए हमने टेबल सारी याद कर ली होगी। ऐसे इसके लिए भी हम पूरी टेबल याद कर लेंगे कि कौन सी चीज़ कौन सी जगह पे बनने वाली है, प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, इमेज कहाँ रखना है, वो ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, उसका इमेज कहाँ बनेगा, वो सब चीज़ें हम एक टेबल के मदद से याद कर लेंगे। ठीक है ना, इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इससे आगे के जो क्वेश्चंस होंगे, 50 क्वेश्चन रह गए होंगे अब। ठीक है, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।